हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, ये है साइंस सब्जेक्ट की। ओके, हर सब्जेक्ट की बेटा इस हफ्ते आपकी वर्कशीट नंबर 1 आएगी और 6th क्लास के लिए है बेटा ये 9th क्लास की आपकी वर्कशीट। और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए। और बेटा आपको कोई मतलब कि वीडियो नहीं मिल पाती है वर्कशीट की, तो आप चैनल पर चेक कर लिया करो। हो सकता है कई बार आपके पास नोटिफिकेशन ना जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर से ये वर्कशीट आई है जिसमें हम पढ़ रहे हैं फूड से रिलेटेड बातें। तो व्हाट डिड यू ईट टुडे, तो आज आपने क्या खाया है, तो उसका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है जो भी आपने खाया हो। फिर ठीक है, फिर डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने सेम तरीके का खाना खाया है कल भी और आज भी। तो बेटा एक जैसा खाना तो हम नहीं खाते, तो क्या लिखोगे? नो लिख दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बेटा नीचे बताया है कि एवरी फूड आइटम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो बेटा जो भी फूड आइटम्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, यानी कि जो उबले हुए चावल होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं बेटा? इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओनली 2 मटेरियल्स, तो 2 मटेरियल से ही बनते हैं, जैसे कि राइस एंड वाटर। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? अगर हमें उबले हुए चावल बनाने हैं तो हमें पानी चाहिएगा और चावल चाहिएंगे। ठीक है, इसी तरीके से रोटी प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए बेटा? रोटी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे बेटा? फ्लावर चाहिएगा। ठीक है, आटा चाहिएगा और उसके साथ क्या चाहिएगा? वाटर चाहिएगा। ओके, वाटर। अब खीर जो है बेटा वो कैसे प्रिपेयर होगी? खीर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस। ओके, और क्या चाहिएगा बेटा इसके लिए? वाटर। 1 मिनट, दोबारा लिख देती हूँ मैं। क्या क्या चाहिएगा? राइस चाहिएगा, और क्या चाहिएगा? शुगर चाहिएगी। ठीक है, और क्या चाहिएगा? ये आर है बेटा। ठीक है, मिल्क, दूध चाहिएगा। ओके, ये 3 चीज़ें चाहिए, चावल, चीनी और मिल्क। ठीक है, फिर नीचे बोला गया है बेटा, आस्क योर एल्डर्स वट यू आर थिंक रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द छोले भटूरे। तो छोले भटूरे प्रिपेयर करने के लिए आपको किन किन सामग्री की ज़रूरत है? तो बेटा आपको छोले भटूरे बनाने के लिए किस किस की चीज़ चाहिएगी? जो छोले होते हैं उसके लिए छोले चाहिएंगे, मसाले चाहिएंगे आपको। ठीक है, तेल या मक्खन चाहिएगा, जैसे टमाटर या प्याज वगैरह डालते हैं वो चाहिएगा। तो और भी अगर आप कुछ डालते हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि सबके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप अपनी फैमिली में मेंबर से किसी से भी हेल्प ले सकते हो, मम्मी वगैरह से। ठीक है, और भटूरे बनाने के लिए बेटा क्या चाहिएगा? मैदा चाहिएगी। ठीक है, और क्या चाहिएगा? आपको जल चाहिएगा उसके लिए, और दही चाहिएगी। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट जो है मेन है वो चाहिए ही चाहिएंगे। ओके, और बेटा जो प्रॉपर आंसर है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो लिख लेना। ओके, अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? चिल्ड्रन वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि बच्चों हम क्या करते हैं? अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं। थिंक अबाउट द नेम एट लीस्ट 5 फूड। तो कोई भी ऐसे 5 फूड्स के नेम आपको बताने हैं और आइटम बताने, फूड आइटम जो कि क्या होते हैं, जिन एंड द मटेरियल्स रिक्वायर्ड विच आर यू लाइक द मोस्ट। मतलब उन फूड आइटम का नाम बताना है आपको जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही उनमें क्या क्या मटेरियल यूज हुए हैं वो आपको बताने हैं, यहाँ पर लिखने हैं, मतलब कुल मिलाकर। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया है, अगर हलवा होगा, किसी की हलवा फेवरेट डिश है, तो बेटा वो क्या होगा? उसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें सूजी चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए और शुगर चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर किसी को पनीर की सब्ज़ी पसंद है, ठीक है, और आपको सिंपल ही लिखना है पनीर। ठीक है, इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी, तो उसके लिए क्या क्या चाहिएगा बेटा? घी चाहिएगा, ऑयल चाहिएगा, ठीक है, पनीर चाहिएगा। ठीक है, और क्या चाहिएगा आपको? वाटर भी चाहिएगा, टी बैग भी चाहिएंगे। सॉरी, टी बैग तो यहाँ पर चाहिएंगे बेटा हमें छोले भटूरे में। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चाहिएंगे? काजू चाहिएंगे, मलाई चाहिएगी। ओके, और मसाले चाहिएंगे, मतलब कि नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें चाहिएंगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा इडली होती है, इडली के लिए हमें राइस चाहिए होते हैं, उड़द की दाल चाहिए होती है। ठीक है, मेथी के दाने चाहिए होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स। ओके, तो ये सब चाहिए होता है। और भी कोई चीज़ें आप डालते हो तो वो लिख सकते हो, और अपनी फेवरेट आपको लिखनी है यहाँ पर, कोई भी जो भी फेवरेट हो, चाहे वो आसान हो या डिफ़िकल्ट हो, अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेके आप यहाँ पर लिख देना उनके नाम। ओके, अब यहाँ पर बेटा क्या है? द फूड वी ईट हेल्प अस, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी कैसे हेल्प करता है? तो इन प्रोवाइडिंग अस एनर्जी, तो ये हमें एनर्जी
तो ये हमें एनर्जी देता है बेटा इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी की ग्रोथ में सहायता करता है। इन द रिपेयरमेंट ऑफ द वोर्न आउट टिश्यू, और बेटा जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा दिनों तक कपड़े पहनते तो वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे जो टिश्यू होते हैं वो काम करते करते घिस जाते हैं, तो उनकी रिपेयरमेंट के लिए क्या होते हैं, हमें फूड चाहिए होता है। और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीज़, और हमें अलग अलग तरीके की बीमारियों से बचाने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। ओके, लेट अस ट्राई टू आंसर। इफ़ यू हैव टू मेक एनी डिश ऑफ योर चॉइस, अगर आप अपनी मतलब कि कोई भी चॉइस की डिश बनाना चाहते हो तो आपको कौन कौन से व्हाट वुड बी द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू मेक देम, तो आपको कौन कौन सी नेसेसरी थिंग्स होंगी जिनकी आवश्यकता होगी। तो आपने बेटा अभी ऊपर लिखा था आपकी फेवरेट जो फूड आइटम थे और उसमें डालने वाले इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, तो आप वहीं से कोई भी एक यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और कोई डाउट रहा हो तो फिर भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके।